नमस्ते दोस्तों, आप यहाँ आ गए हो ना, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे, मैंने तो अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम है प्राजक्ता और मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कौन सी कहानी? कचरा। मुझे बताओ, आप में से कितने लोग चॉकलेट खाते हैं? आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। मैं आपके माँ पापा को नहीं बताऊंगी। मुझे भी अच्छा लगता है। माँ चिल्लाती है चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब होते हैं, लेकिन चॉकलेट सबको पसंद है। तो ये चॉकलेट खाने के बाद हमारे हाथ में क्या बचता है? रैपर, मतलब कचरा। ये ऐसा कचरा। अरे अरे, एक मिनट, मुझे गंदगी फैलानी नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल ये मेरी ही क्लास है ना। और ये कचरा यानी हमारे देश की बढ़ती हुई समस्या, और इस समस्या का समाधान हमें करना ही पड़ेगा ना। ये कचरा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप मुझे बताओ कि प्लास्टो समंदर में किस किस से मिला? पहले वो मछली से मिला, उसके बाद वो कंघी से मिला। क्या आपको याद है उस कंघी ने आखिर उसे क्या बताया? क्या किसी को याद आ रहा है? उस कंघी ने बताया कि इस समंदर को छोड़कर कोई जाता नहीं है, और ये चॉकलेट का कागज पिछले 26 सालों से इसी समंदर में पड़ा है। छब्बीस साल। उसने ऐसा क्यों कहा होगा? सोचिए। अभी ये कागज पिछले 26 सालों से इस समंदर में फंसा हुआ है। तो मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि पिछले 26 सालों से चॉकलेट के कागज का विघटन क्यों नहीं हुआ? यानी बिल्कुल इन पत्तों की तरह। अब देखिए ना, ये पत्ते पहले हरे, बाद में गेहुए और फिर काले होकर इस मिट्टी में मिल जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को ही विघटन कहते हैं। इसलिए मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि उस चॉकलेट के कागज का विघटन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विघटन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब उसके छोटे छोटे टुकड़े होकर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। उसी को विघटन कहते हैं। अब ये पत्ते, मतलब ये प्राकृतिक चीज है ना, लेकिन प्लास्टिक का रैपर या प्लास्टिक का कागज, ये इंसानों ने बनाई हुई चीज है और प्लास्टिक से बनाई गई है, इसीलिए उसका विघटन नहीं हुआ। और ये सब करते हुए मैंने एक रिसर्च भी किया, और ये रिसर्च करते समय मुझे क्या मिला पता है आपको? जानना चाहते हैं? तो हम यहाँ एक खेल खेलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको 4-4 लोगों की टीम बनानी होगी। तो इस खेल के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं, और वही चीजें मैंने बोर्ड पर भी लिखी हैं। तो इन चीजों के विघटन में हमें कितने दिन लग सकते हैं, ये हमें जानना है, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें प्राकृतिक हैं और कुछ चीजें इंसानों की बनी। चलो पता लगाते हैं इसमें कितना समय लगता है। पहली चीज है सेब। आपको क्या लगता है, सेब को कितना समय लगेगा? दस दिन, 20 दिन, नहीं, 50, 100, 21 दिन, मतलब 3 हफ्ते। हम लिख लेते हैं, सेब को लगते हैं 21 दिन यानी 3 हफ्ते। तो अब
कॉटन टी शर्ट का विघटन होने में कितने दिन लगते हैं? दिन, महीने। कॉटन टी शर्ट को लगते हैं 4 से 6 महीने। तो हम लिखते हैं 4 से 6 महीने। बहुत ज्यादा समय लगता है ना? हमारी अगली चीज है प्लास्टिक बैग। अभी इस प्लास्टिक बैग को कितने साल लगेंगे? दस से 20 साल। तो हम यहां लिखेंगे 10 से 20 साल। अभी हमारी अगली चीज यानी पेपर। तो फिर पेपर को कितना समय लगता होगा? पेपर को बहुत कम समय लगता है, यानी 50 दिन। देखा जाए तो पन्नों को जितना समय लगता है उतना ही पेपर को लगता है। तो हम यहां लिखेंगे 50 दिन। तो हमारी अगली चीज है मेटल कैन, यानी एल्यूमिनियम का कैन। तो इसको कितना समय लगता होगा? ये बहुत कठोर है, बहुत हार्ड है, इसलिए इसे ज्यादा समय लगेगा, यानी 200 साल। ये तो बहुत ज्यादा समय, ऐसा नहीं लगता आपको? 200 साल। तो हमारी आखिरी चीज है प्लास्टिक की बोतल, जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है इस प्लास्टिक के बोतल को कितना समय लगता है? $400 साल। हाँ, आपने जो सुना वो सच है। 400 साल। ये संख्या जानकर मैं भी हैरान हुई थी, लेकिन ये सच है। हम इसे लिख लेते हैं 400 साल। मगर सोचिए, अगर ये बॉटल 400 सालों तक पृथ्वी पर रहने वाली है, तो क्या हम 400 साल जीने वाले हैं? नहीं। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं? हमारी आने वाली पीढ़ी हमने इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक की चीज तभी भी देखने वाली है 200 से 400 साल बाद भी। ये सुनकर ये कितना भयानक है, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि हमारी जिंदगी भी इनसे कम है? हम ही ने इन्हें बनाया और इनकी जिंदगी बड़ी है, जो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी। सोचिए। तो मेरे वेस्ट एक्सप्लोरर्स, अभी काम शुरू करो। तैयार हो ना? मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक विघटन की प्रक्रिया कैसे करनी है और कौन सी चीजों का कैसे बंदोबस्त करना है, इसके बारे में सोचना। तो फिर मैं चलती हूँ।